हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेंगोंग सामने की तरफ दिखती हुई कहती है और अपने मन में कहती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर मुझे यहाँ सब कुछ अजीब सा ही क्यों लग रहा है। और उसके बाद मॉम कहती है हम तुम्हारे मॉम डैड से सिर्फ इसीलिए नहीं मिल पाए थे क्योंकि हमारी हमें कुछ टेम्परेरी मॉम कहती है हम तुम्हारे पेरेंट्स से सिर्फ इसीलिए नहीं मिल पाए थे कि हमें कुछ उस वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम है? शेंगोंग कहती है नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स शेंगोंग कहती है नहीं नहीं मॉम डैड इन सारी चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद मॉम कहती है वैसे तुम्हारी मॉम इस पास ईयर में किस तरीके से रही थी, तुम वहाँ पर किस तरीके से रहे थे, और तुम्हारे डैड इतने लंबे समय से बीमार किस वजह से हैं। शेंगोंग इन सारे सवालों को सुनती है। इसके बाद वो कहती है नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक है, हम बस एक आइलैंड पे रहा करते थे, मेरे डैड लगभग 10 साल से बीमार हैं। जैसे ही मॉम इसकी ये बात सुनती हुई कहती है तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड का लगभग 10 साल से ख्याल रख रही है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर जुनजिन, शेंगबोंग और उसके मॉम डैड बैठे हुए होते हैं। वो सब कुछ सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। इसके बाद मॉम अपने मन में कहती है लेकिन जिस दिन मैंने रियल एल्डेस्ट लेडी को देखा जो कि बाइलन फैमिली की थी, अगर बाईशू को इस चीज़ के बारे में पता चला कि उसने एक गलत इंसान से शादी करी है तो क्या तब भी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि मॉम डैड अभी भी इतने सालों के बाद एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो इन सारी चीज़ों को देखती है और अपने मन में कहती है इनकी हैबिट को देखकर ऐसा लगता है कि ये कई सालों में डेवलप्ड हुई है। मैंने इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ इतने ज़्यादा प्यार में होंगे इतने सालों के बाद भी। उनकी शादी को एक लंबा समय हो चुका है लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा हैरानी करने वाला है। जुनजिन उसे खाना पास करते हुए कहता है तुम खाओगी। वो जुनजिन के बारे में सोचती हुई कहती है वैसे बिग कैंसर गाय भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। हमें जुनजिन की मॉम को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में लगभग आंसू आ ही चुके होते हैं और अपने मन में कहती है लेकिन हमने हमारी लगभग आधी ज़िंदगी साथ में बिता ली है और मेरे 2 होनहार बच्चे भी हैं। और जब ये सच सामने आएगा तब मैं क्या करूँगी। तभी जुनजिन कहता है डैड क्या कल आप फ्री हो? डैड कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। जुनजिन कहता है तो कल आप क्या करने वाले हो? डैड कहते हैं जो हमारा प्रीवियस एनकाउंटर हुआ था उन पायलट्स के साथ में उससे तुम्हारी मॉम और मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए हम वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं। इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम के साथ इस ट्रिप को प्लान किया है और हम हमारे टिकट को वेस्ट नहीं करना चाहते जो हमने पहले ही बुक कर लिया है। उनकी बात सुनकर जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता, वो कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। मॉम कहती है क्या सच में हम कल वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं वाइशू? डैड कहते हैं हाँ क्या तुम चलना चाहोगी? क्योंकि हमारे बेटे ने पहले ही हमारे टिकट ला दी है तो हमें उसे उन पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर मैं घूमना चाहती हूँ, तो चलो कल ही यहाँ से चले जाते हैं। वो कहती है डैड कहता है ठीक है तो चलो जल्दी से खाते हैं क्योंकि हमें हमारा लगेज भी तो पैक करना है। खाना खाने के बाद हमें हमारे घर जाना होगा और हमारे लगेज को पैक करना होगा। उसकी बात सुनकर जुनजिन और शेंगवांग बिल्कुल हैरान ही हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेंगवांग को इस चीज़ से गुस्सा आता है कि भाई उसके जो मॉम डैड है मतलब इन लॉज है वो उसके मॉम डैड से नहीं मिलना चाहते। जिस चीज़ से उसे गुस्सा आता है वो जुनजिन को पैर मारती है। जुनजिन कहता है मॉम डैड आप इससे पहले शेंगवांग के डैड से इसलिए मिलने नहीं गए थे क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थे और वो चाहते थे कि आप उनसे अच्छे मिलने के बाद ही जाएँ। आखिर आप उनसे मिलने एक बार क्यों नहीं गए? क्या आप किसी दूसरे दिन का चुनाव नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों के लिए? क्या आप दूसरे दिन घूमने नहीं जा सकते? क्या आपका घूमना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? मॉम कहते हिश बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारे डैड और मैंने इस चीज़ के बारे में प्रिपरेशन नहीं की है क्योंकि हम उन्हें सिंसियरली मिलने जाना चाहते हैं तो हम उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हैं। जुनजिन कहता है आखिर आपको किस प्रकार की प्रिपरेशन की ज़रूरत है? मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ और वो सारी प्रिपरेशन कर लेगा। शेंगवोंग भी इन सारी चीज़ों को सुन रही होती है और अपने मन में कहती है मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हमेशा बस मेरे पेरेंट्स से मिलने की मीटिंग्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या उन्होंने मुझे पहले ही इन सारी चीज़ों के लिए जज कर लिया है? मेरा मतलब क्या उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मॉम कहती है बिल्कुल हमें एक अच्छा दिन ढूंढना होगा जिस दिन हम उनसे मिलेंगे, लेकिन मैंने कैलेंडर में देखा अभी अच्छा दिन बिल्कुल भी नहीं है। जुनजिन कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इन सारी चीज़ों के लिए और भी ज़्यादा इंतज़ार करना होगा, किसी मुहूर्त का इंतज़ार करना होगा? और वह मन में कहता है यहाँ तक कि एक फूल भी जानता होगा कि आप दोनों इस शादी के प्रपोज़ल को सामने नहीं रखना चाहते। और हमें उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेते। डैड कहते हैं वैसे हमारा बेटा सही कह रहा है, ना सिर्फ हमें एक अच्छे दिन को ढूंढना होगा लेकिन हमें एक अच्छी बात और 3 दिन पहले एडवांस में इन सारी चीज़ों को बुक करना होगा। शेंगवोंग की चीज़ों में इन सारी चीज़ों को रश नहीं किया जा सकता। शेंगवोंग क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर सरप्राइज़ तो नहीं होंगे अगर हमारी विज़िट थोड़ी लेट हो जाए तो?
और उसके बाद डैड अपनी बातें शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी मॉम और मैं लगभग कई सालों से 30 सालों से शादी कर रखी है और ये ग्रुप में हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और तुम्हारी मॉम को वर्ल्ड ट्रैवल भी करना है और अब जबकि तुम्हारी मॉम रिटायर हो चुकी है तो वो अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहती है और ऐसी कई सारी बातें कहते हैं भाई, जैसे नॉर्मल मॉम डैड वगैरह बातें करते हैं कि भाई मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, हमने इतनी मेहनत करी थी वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में जुनजिन बस दबते ही चला जाता है, लेकिन तभी अपने आप को उठाता और कहता है डैड प्लीज़ मुझे सच बता दीजिए और इस बकवास को करना बंद कीजिए, आखिर आप सोच क्या रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। उसकी बातें सुनकर मॉम डैड बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी जुनजिन शेंगोंग का हाथ पकड़ता और कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी मैं इनका बायोलॉजिकल बेटा तो हूँ ही नहीं, इन्होंने मुझे बस ट्रैश कैन से उठाया होगा। और ये कहकर वो शेंगोंग को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। शेंगोंग एक नज़र उनकी तरफ देखती है जहाँ पर मॉम भी उसकी तरफ देखती है। मॉम कहती बाइशू क्या तुम हमारे इन लॉज से मिलना जाना चाहते हो? अगर हम उनसे मिलने नहीं जाते तो वो हमारे बारे में अच्छे से नहीं सोचेंगे, हमारा एक गलत इंप्रेशन जाएगा उन पर, और इसके अलावा हमने हमारी डॉटर इन लॉ के साथ में अच्छा नहीं किया। उसके बाद से उनका डैड भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में होता है जुनजिन और वो अपने चेहरे को साफ़ कर रहा होता है। वो आईने की तरफ अपना चेहरा देखता है और कहता है आखिर मेरे पेरेंट्स के साथ गलत क्या है, आखिर उनका एटीट्यूड अचानक से इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। तभी कोई कहता है मैंने सुना है कि चैनमू उसने स्विंग टैंक को मैरी सेंटर में जाते हुए देखा। मुझे इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता कि आज रात को किसे एक्सपोज किया गया था, लेकिन सभी लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि टेंगजाओ एक लड़का है ना कि एक लड़की। तभी वो कहता हाँ ये बात सही है, मैंने कभी भी उसे मेन रूम्स में नहीं देखा। मुझे लगता है कि सच में वो औरतों की तरह दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि सच में वो एक औरत है जो अपना भेष बदल कर आदमी बनकर घूम रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता हाँ मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को देखूँ तो लेंग चाओमू हमेशा उन कुछ डूड्स में से रहता था जो कि चेंगजाओ के रश करने पर हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा मैच है। तभी जुनजिन सामने आता और कहता है क्या तुम अभी टेंगजाओ के बारे में बात कर रहे थे? जैसे ही उसकी तरफ देखते और कहते हैं जुनजिन, और वहाँ से भागते हुए निकल जाते और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए। जुनजिन सामने की तरफ देखता और कहता है, वो अपने सिर पर हाथ रखता और कहता है उनमें से कोई भी किसी का सेंस नहीं बना रहा है। इसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पिटाई शिटाई हो रही होती है दबा के। वो चिल्लाते हुए कहती हाँ ये सही है, और जबकि तुमने मेरे पीठ पीछे इतने सारे रिमार्क्स को पास कर दिया है तो अब तुम्हें इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये कहते हुए उनकी पिटाई करना शुरू कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है हाँ मुझे बताने दो, लिंग चीमू वही इंसान है जिसे मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, और अगर तुम उससे डील करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। और वो उसे मारते हुए कहती है क्या तुम बेवकूफ़ हो? अगर वो तुम्हें ह्यूमिलेट करते हैं तो क्या तुम उन्हें पंच कर कर वहाँ से भगा नहीं सकते क्या तुम? और वो कहती है तुम मेरे फॉलोवर हो, तुम्हारे पास इतना एरोगेंस और कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। टेंगजाओ कहता हाँ सही बात है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।